बंगाल की खाड़ी में उठा शक्तिशाली चक्रवात मेचोंग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। भारी बारिश के कारण 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे पहले यह चक्रवात नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तटीय इलाकों से टकराएगा। अब समझ लेते हैं कि मेचोंग का नाम किस देश ने रखा है। दक्षिण भारत के राज्यों से होकर गुजरने वाले इस चक्रवात को मेचोंग नाम म्यांमार ने दिया है। मेचोंग नाम चक्रवात की दृढ़ता और लचीलेपन को दर्शाता है। यह 2023 में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवाती तूफान है। आप समझ लेते हैं कि क्या मेचोंग के कारण सर्दी पर कोई असर पड़ने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवात के बाद आमतौर पर बारिश होती है। इस बारिश की वजह से कुछ राज्यों पर पारा गिर सकता है। राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं बह रही थी, अब नॉर्मल हवाएं बहेंगी। इससे थोड़ा पारा गिर सकता है, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर यहाँ नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बाकी राज्यों में भी बारिश की वजह से पारा गिर सकता है। आप समझ लेते हैं कि आखिर ये चक्रवात होते क्या हैं। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ से हवा का प्रेशर यानी वायुदाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है। इसके बाद नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है, जिससे बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप में बदलने से और भी बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है, जो धरती के घूमने के साथ ही घूमते रहते हैं। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बन जाता है। तूफान की आई को इसका सबसे शांत इलाका माना जाता है, जहां एयर प्रेशर सबसे कम होता है। यह स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचने पर इसे स्टॉर्म साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते, क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं, जहां साल भर औसतन तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता। चक्रवात, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर है। स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टरबेंस होता है, जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और इसके साथ बारिश, बर्फ और ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टॉर्म से ज्यादा तीव्र और खतरनाक होते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज होती हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। समुद्रों के लिहाज से देखें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिमी महासागरों में बनने वाले साइक्लोन हरिकेन कहलाते हैं। प्रशांत महासागर में बनने वाले साइक्लोन टाइफून कहलाते हैं। वहीं दक्षिण प्रशांत सागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास के इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। वहीं टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते हैं, क्योंकि ये समुद्र की बजाय ज्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज्यादा अमेरिका में आते हैं।